नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर महाराजगंज में महासंग्राम है। विभिन्न दलों के नेता आ रहे हैं, अपने अपने दावों के साथ महाराजगंज की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी, इनकी भी दावेदारी है महाराजगंज को लेकर, इसलिए आज हम इनसे बात करेंगे। और बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि महाराजगंज रिश्ता निभाता है। महाराजगंज न बाहरी देखता है और न भीतरी देखता है। महाराजगंज में जो आते हैं, महाराजगंज की सेवा करते हैं, महाराजगंज उनको अपनाता है। उमाशंकर सिंह इस बात के गवाह हैं कि 77 में जब महाराजगंज के लोगों ने एक बार उमाशंकर सिंह को अपनाया तो 2005 तक वो जीतते रहे। 95 में एक बार बैद्यनाथ प्रसाद पांडे ने उन्हें मात दी थी, लेकिन बैद्यनाथ पांडे भी बनियापुर के ही निवासी थे। तो न बाहरी चलता है न भीतरी चलता है, रिश्तों का निर्वाह महाराजगंज करता है। आपका कैसा रिश्ता है महाराजगंज से? देखिए राकेश जी, मेरी महाराजगंज को लेकर के कोई तैयारी नहीं है, लेकिन महाराजगंज का विकास मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने अभी कहा महाराजगंज रिश्ता निभाता है, मैं भी उसी महाराजगंज में पला बढ़ा हूं और मैं भी रिश्ता निभाता हूं। आंख खोली, पहली तस्वीर, पहली मूर्ति जो मैंने देखी वो उसी महाराजगंज ब्लॉक में गांधी जी की मूर्ति थी। पहला बड़ा कहीं पानी को देखा तो उसी ब्लॉक का वही पोखर था। बगल में पहली नहर देखी तो वही महाराजगंज ब्लॉक के बगल वाली पसनौली की नहर थी। पहली बड़ी बिल्डिंग देखी तो वही महाराजगंज ब्लॉक में वो बिस्कोमान का वेयर हाउस था। पहला बाजार देखा तो वही महाराजगंज का बाजार देखा। पहला स्कूल देखा तो वही महाराजगंज का सरस्वती शिशु मंदिर देखा। जब आप इतना कुछ देखे, इतना रिश्ता है महाराजगंज से, तो वो महाराजगंज इतने वर्षों बाद तक एक जिला नहीं बना, जबकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्य के राजनीति में एक रसूख भी रखते हैं। उस महाराजगंज के मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, वहाँ महाराज जी के पेड़ा भी खाए हैं। तो महाराजगंज के लोग महाराजगंज का जिला बनने के लिए मिठाई पेड़ा वो कब खाएंगे और कब लेकर पटना में मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? राकेश जी, एक बात मैं आज आपके सामने स्वीकार करता हूं, महाराजगंज विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। कारण बहुत है, उन कारणों पे भी हम लोग चर्चा कभी कर लेंगे। सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति रही वहां। 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने महाराजगंज को सब डिवीजन का अनुमंडल का दर्जा दिया। 1 अप्रैल को सही में लालू प्रसाद यादव ने महाराजगंज के लोगों को मूर्ख बना दिया। हमने जब भी कहा भी है तो ये कहा है कि मूर्ख सिर्फ वही नहीं बनाए, मूर्ख तो लालू जी ने उसकी जमीन तैयार की कि 1 अप्रैल को कर दिया। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, मैं निधड़क कहूँगा उसमें आपकी भी सरकार है, सबने महाराजगंज के लोगों को छला है। जबकि महाराजगंज ने सबको जिताया है, राजद को भी मौका दिया है, आप लोगों को तो भर भर के मौका दिया है, फिर भी महाराजगंज के लोगों के साथ ऐसा छल क्यों? दिल में लगता है। आप जानिए, जो लोग महाराजगंज के लोग हैं उनके दिल का दर्द मैं जानता हूं, क्योंकि जब भी जाता हूं तो लोग कहते भी हैं कि यहाँ से तो प्रधानमंत्री तक बने, मतलब चंद्रशेखर जी को इन्होंने जिताया। प्रभुनाथ सिंह जैसे बोलने वाले बड़े नेता, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे 3-3 बार पूरा जोर दम खम सब लगता है, लेकिन नहीं बनता है तो सिर्फ महाराजगंज जिला। राकेश जी, सही में महाराजगंज के साथ पूरा न्याय तो नहीं हुआ। हमारी सरकार ने बिहार में जिस तेजी के साथ विकास किया, उस तेजी के साथ महाराजगंज में भी हमारी सरकार भी विकास नहीं लेके आ पाई। इसके पीछे कारण अब जो भी रहा हो, सांसद के स्तर पे जो हो सकता था वो हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनके स्तर पर जितनी चीजें होनी चाहिए उतनी चीजें महाराजगंज में नहीं हुई। मैं तो आश्चर्यचकित था। महाराजगंज से राज्य की राजधानी के लिए एक सीधी बस तक नहीं चलती थी। महाराजगंज से अगर किसी को जाना है पटना तो या तो उसको अफराज जाना पड़ता था या फिर दरौंदा जाना पड़ता था। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार से मैंने ये बात उठाई और मेरी ही सरकार ने तुरंत 7 दिन के अंदर वहां से बस की सेवा दे दी।
इसका मतलब ये भी तो मैं खुद इस बात पे बहुत मैं सोच रहा हूं कि क्या अपने महाराजगंज की जायज मांगों को हम सही जगह पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जिनकी जिम्मेदारी है वो सही जगह पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चलिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस कुंतल कृष्ण को आप देख रहे हैं, बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, ये कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और चुनाव भी लड़ा है। जब कांग्रेस में थे और अब बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब महाराजगंज के लोगों के पास फिर गए हैं। कितना अंतर है उस कुंतल कृष्ण में और इस कुंतल कृष्ण में। वादे क्या है, आप महाराजगंज में आए तो जरूर हैं, बड़े बड़े वादे के साथ आए। क्या आप यहीं के हैं? हम लोग रिश्ता निभाते हैं महाराजगंज के लोग, इस बात को मैं मानता हूं। तो आप यहीं के हैं, तो अब आप क्या करेंगे? पहले तो राकेश जी धन्यवाद कि आपने इस बात को कहा कि हम रिश्ता निभाते हैं। उसी पसनौली के नहर में हम भी नहा के बड़े हुए हैं और आप भी नहा के बड़े हुए हैं, मुझे पता है। जिस वक्त मैं कांग्रेस में था उस वक्त भी मुझे महाराजगंज के लिए उतना ही दर्द था। उस वक्त भी मैंने जो देखा था, जो मैनिफेस्टो में लेके आया था, आज भी मुझे इस बात में बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि आज भी लगभग वही मैनिफेस्टो मेरे पास है। पर कांग्रेस में आवाज उठा के भी कुछ नहीं होता था। और आज के दिन में अगर मैंने अपनी सरकार को ये बात बताई कि महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय है, वहां से बस नहीं है, मैंने 7 दिन का वक्त अपनी जनता से मांगा था, 7 दिन मेरी सरकार ने नहीं गुजरने दिया। राकेश जी, ये अंतर है उस वक्त और अब। आज मैंने एक बात और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूं। मैं महाराजगंज के ही सटा हुआ जो प्रखंड है भगवानपुर में वहां गया। वहां पे कृषि विकास केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, 50-52 एकड़ का बड़ा खूबसूरत सा कैंपस है। वहां पे कृषि महाविद्यालय की पूरी संभावना है। और इस संभावना पे जब मैंने सरकार से मजबूती से बात किया तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं अपने महाराजगंज के साथियों को भी बताना चाहता हूं कि मेरी सरकार का रिस्पॉन्स है कि जो जरूरत पड़ेगी हम देंगे। और तुरंत कृषि के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महाराजगंज में खुलने जा रहा है, उसी कृषि विज्ञान केंद्र में। चलिए, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे बिना लाग लपेट के। वो सीट जो महाराजगंज जिस पर आपकी दावेदारी है जी, वो सीट जनता दल यूनाइटेड की है। पिछले बार वहां से जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, बहुत मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। तो आपका जो दावेदारी है उसमें कितना दम है, और दावा है तो क्यों है? बिहार में 243 की 243 सीटें एनडीए लड़ेगी और हर सीट जीतने के लिए लड़ेगी। कहीं पे कमल जीतेगा तो वो लड़ेगा, जहां पे तीर जीतते नजर आएगा वो लड़ेगा। और महाराजगंज के लिए जरूरी है कि इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वहां कमल लड़े। महाराजगंज के लिए जरूरी है इस बार कमल ही लड़े। महाराजगंज के विकास के लिए, महाराजगंज में विकास की विचारधारा की जीत के लिए जरूरी है कि इस बार भाजपा लड़े। और जब भाजपा लड़ेगी तो महाराजगंज पे जो मेरा कर्ज है, महाराजगंज का मुझ पे जो कर्ज है, उस कर्ज को उतारने का मुझे मौका मिलेगा, मैं जानता हूं। मान लीजिए कि बीजेपी को नहीं गया, ये गठबंधन की राजनीति होती है, जानते हैं, क्या विद्रोह करेंगे? क्या एनडीए चुनाव लड़ेगी और एनडीए ही जीतेगी। आपकी बात के बावजूद मेरा विश्वास है कि कमल ही वहां लड़ेगा और कमल जीतेगा। देखिए, महाराजगंज बड़ी भावनाओं वाला जगह है, मैं जानता हूँ। लोकसभा क्षेत्र है और आज तक जिला नहीं बना, इसका टीस महाराजगंज के लोगों को है। और कुंतल कृष्ण और इनके जैसे न जाने कितने प्रत्याशी वहाँ आ रहे हैं, लोगों से वादा कर रहे हैं, मेरी सरकार लाइए, मुझे जिताइए, जिला बनेगा। जिला बने न बने, महाराजगंज के लोगों को इस बार कहना यह है कि नेता कम से कम वादे सच्चे करे। झूठे वादों के सहारे कब तक महाराजगंज के लोग चले जाते रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी तरह के कई सवालों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा, क्योंकि द देसी अड्डा का ये जवाबदेही है कि जब आपके सामने आए तो आपका ही आवाज़ उठाए। चलिए, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और कुंतल कृष्ण जी को भी दीजिए, ये भी अपने ही जिला जवार के हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं प्रदेश स्तर तक, इसलिए मैं
इनकी भावनाओं को कद्र करता हूं और इनको आज मैंने कहा कि आपसे महाराजगंज के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।